एक ऐसा जज्बा है, ऐसा एहसास है जो हर जीव, हर व्यक्ति, हर इंसान को अच्छा लगता है। आज हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं और आज हम ये नहीं कह सकते कि देशभक्ति के लिए हम सीमाओं पर लड़ने जाएंगे। सीमाओं पर लड़ने के लिए सिपाही खड़े हैं। जब उनकी बारी आती है तब वो आपकी सुरक्षा में दुश्मनों से लड़ते हैं। भारत में रहते हुए एज विद्यार्थी, एज छात्र, एज नागरिक आप देश की सुरक्षा और देश की स्वतंत्रता के लिए क्या कर सकते हो, मैं उस बारे में 2 शब्द आप लोगों से कहना चाहूँगी। 2 चीज़ें हैं, एक है स्वतंत्रता और एक है सुरक्षा। अगर सुरक्षा बनी रहेगी तो ही स्वतंत्रता बनी रहेगी। जहाँ सुरक्षा हटी वहीं हम प्रतंत्र होने के लिए तैयार हैं। तो सुरक्षा के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज़ जो सुरक्षा के लिए हमें एज विद्यार्थी और एज नागरिक करने की ज़रूरत है, वो है अपने देश से, अपनी माँ से और फिर माँ जैसी इस धरती से और माँ जैसी इस देश से उतना प्यार करना जितना हम अपनी माँ को प्यार करते हैं। उसकी सुरक्षा, उसकी देखभाल में हर समय तत्पर रहे, हर समय सजग रहे। सुरक्षा के लिए हमें ध्यान रखना होता है इन चीज़ों का कि हम गलत भावनाओं में, गलत विचारों में और गलत धारणाओं में ना बह जाएं। आज हमारा देश ऐसी स्थिति में खड़ा है जहां पल पल सुरक्षा ऐसी चीज हो रखी है जहां डर लगता है कि कब हम वापस स्वतंत्र हो जाएं। आप लोगों को तो पता नहीं चलता होगा, लेकिन हम जैसे जो बड़े लोग हैं उन्हें समझ में आता है कि आज भी वही स्थिति है आज से जो 200 साल पहले थी। आज से 200 साल पहले, बल्कि आज से जब मुगल आए तो कम से कम 1800 साल पहले की बात है जब देश स्वतंत्र होना शुरू हुआ। कब कोई स्वतंत्र होता है, कब किसी पे अटैक होता है? जब वो समृद्ध हो जाता है, यानी कि उसके पास पेट भरने को अच्छा है, खाने को अच्छा है, पहनने को अच्छा है, रहने को अच्छा घर है और पैसा ही पैसा नजर आता है, तो दुनिया की नजर उन पर जाती है और फिर दुनिया उस पर आकर्षित होकर, उस वैभव से आकर्षित होकर, उस धन धान्य से आकर्षित होकर उस देश की तरफ देखना शुरू करती है और फिर चाल चल कर किसी तरह से उसमें घुसती है और चाल चल कर ही उसके लोगों को हराकर उस पर अपना राज्य करती है। पूरा संसार आज उस जगह पे पहुंच गया है जहां कोई भी डायरेक्टली किसी पे राज नहीं करने वाला देश है, लेकिन ये राज मनोबल और मानसिकता से करने वाला समय आ गया है, जहां हम समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं और हम किसके बहकावे में क्या कर रहे हैं। यदि कोई भी आवाज उठती है जो देश के खिलाफ है और हम उसके साथ खड़े होते हैं, कोई भी आवाज जो उठती है जो संविधान के खिलाफ होती है और उसके साथ अगर हम खड़े हैं बिना समझे, कोई भी आवाज जो उठती है हमारे धर्म के खिलाफ और हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं बिना समझे, ये सब देश को कमजोर करने के तरीके हैं और इसी ताक में दुश्मन बैठा रहता है और देश को स्वतंत्र करने के लिए तैयार। अब मान लो हमें छोटी सी बात है कि हम अपने देश को मजबूत करना चाहते हैं, तो क्या करें? एज ए विद्यार्थी हम क्या कर सकते हैं? अगर हम विदेशी कंपनियों का सामान खरीदते हैं तो क्या होता है? पैसा किसके पास जा रहा है? विदेशी कंपनी के पास। तो हम एक तरह से अपने देश को कमजोर कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है? अगर हम अपने धर्म को नहीं समझते हैं तो हम अपने धर्म को ही गालियां बकना शुरू कर देते हैं। हम अपनी सरकार को नहीं समझते हैं तो अपनी सरकार को गाली बकना शुरू कर देते हैं। हम अगर अपने
प्रधानमंत्री को नहीं समझ पाते हैं तो उसको गालियां बकना शुरू करते हैं, हम अपनी सेना को गाली बकना शुरू कर देते हैं, हम अपने देश के सिस्टम को गाली बकना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत दफा छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों के द्वारा देखी हैं। सड़क पर ट्रैफिक का प्रबंधन ठीक से नहीं होता, भीड़ भाड़ बहुत है, हर त्योहार पर कहीं चलने लगो सड़कें भरी होती हैं और ट्रैफिक जैम लगा होता है जगह जगह। तब हर बंदे को आप देखो वो देश को गालियां बक रहा होता है, जबकि वो खुद हिस्सा है इस अराजकता का। कब ट्रैफिक जाम लगता है? ट्रैफिक जाम लगने का मेन कारण सड़कों पे गाड़ियां नहीं है, ट्रैफिक जाम लगने का कारण है अपनी लाइन तोड़कर बीच में खड़ा होना। और कुछ लोग इसी गलती में लगे रहते हैं कि किस तरह से हम ट्रैफिक में ना फंसे, सबसे आगे पहुंचने के चक्कर में, चाहे उस सड़क पर 2 ही गाड़ियों की लाइन चलने की जगह हो, हम 5-5, 6-6 लाइन बना के खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और फंस जाते हैं। दूसरे देशों में ये नहीं होता। उसका कारण ये है कि हमारे देश की पढ़ाई में कमी है। दूसरे देशों में क्लास 2 तक ABCD लिखना भी नहीं सिखाया जाता, लेकिन उनको ये मालूम होता है, उस बच्चे से, क्लास 1 और 2 की उम्र के बच्चे से पूछो कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो आपको कौन से कानून के तहत जेल में डाला जाएगा। उस बच्चे को वो कानून नंबर पता होता है, उसको ये पता होता है कितने साल की सजा होगी। जबकि हमारे देश में बड़े बड़े लोग कानून को तोड़कर चलाते हुए उनसे जब पूछो तो कहते क्या हो गया, लाइन थोड़ी है, क्या बुरा कर दिया हमने, इतना ट्रैफिक था, ट्रैफिक जाम था, नहीं पता चला, लाइट हमें दिखाई नहीं दी। इस तरह के बहाने करते हैं। क्लास 2 तक के बच्चे को संविधान के वो सारे कानून सिखाए जाते हैं जो उनके जीवन को सुधारने के काम में आएंगे। उन्हें उन कानून की जरूरत नहीं कि मर्डर कर दिया तो किस धारा के तहत आपको सजा होगी, लेकिन इस कानून की हर बच्चे को जरूरत है कि आपने चलते चलते राह में केला खा के छिलका फेंक दिया तो आपको किस कानून के तहत सजा होगी। हमारे देश में बच्चों के अंदर, आप खुद अगर देशभक्त बनना चाहते हैं और अच्छे देशभक्त बनना चाहते हैं तो जरूरी है इन नियमों का पालन करें अपनी तरफ से। दूसरे देशों में जाके आप देखो, यही भारतीय है, लेकिन कानून के डर से वे वहां पर नियमों का पालन करते हैं, पर यही भारतीय अपने देश में, अपनी मातृभूमि में, अपनी जन्मदाता भूमि में कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं, कहीं भी पॉलिथीन फेंक देते हैं, कहीं भी छिलका फेंक देते हैं, किसी भी सड़क के नियम का पालन करे बगैर चल पड़ते हैं। इस प्रकार अच्छे नागरिक ना ही आप बन सकते और ना ही सच्चे देशभक्त बन सकते। तो हमें सच्चे देशभक्त बनने के लिए जरूरी है कि हम खबरें सुने, देश की नीतियों से अपने आप को सजग करें, विश्व में क्या हो रहा है और किस तरह से विश्व हमारे ऊपर आंखें लगाए बैठा है, इसका ध्यान करें, समझें, ताकि हम उनसे बच सके और उनका विरोध कर सके। अपने देश को स्वच्छ रखें, कहीं भी थूकना, कहीं भी पेशाब करना, कहीं भी छिलके फेंकना, कहीं भी कागज फेंक देना, कूड़ा फेंक देना, इन सब चीजों से अगर आप बचते हैं तो आप एक सच्चे देशभक्त हैं। देश के नियमों का पालन करते हैं तो भी आप सच्चे देशभक्त हैं। हमारे लिए देश क्या कर रहा है उसके साथ साथ अच्छे देशभक्त होने के नाते हमें भी पता होना चाहिए कि हमें देश के लिए, हमें अपनी मातृभूमि के लिए क्या क्या करना है। हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा ही सिर्फ नहीं करनी होती, हमें उसका पालन भी करना होता है। ऐसे ही हमें अपने धर्म और अपने जाति, अपने घर, अपने माँ बाप, अपनी संस्कृति, इन सब की सुरक्षा करना भी हमारा ही धर्म है। हम वेस्टर्न देशों को देख देख कर भारत की संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है कि आज कुछ भी भारत का नहीं रहा। हम वही वेशभूषा पहनना चाहते हैं, आप कितने भी
सेलिब्रिटी लोगों को देखो, बड़े लोगों को देखो, तो वो वेशभूषा में खुश रहते हैं जो बाहर देश की है, जो अपने देश की नहीं है। जबकि हमारे देश की वेशभूषा संसार की सबसे अच्छी वेशभूषा है और इससे उत्तम वेशभूषा हो नहीं सकती। इसी प्रकार हमारा खान पान, जबकि आप बच्चों से पूछो क्या फेवरेट खाना है उनका, तो चाइना का चाउमीन और इटली का पिज्जा, मोमोज, ये सबको फेवरेट लगता है। ये हमारे देश का खाना नहीं है। हमें अगर सच्चा देशभक्त बनना है तो हमें अपने देश की चीजों को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। और हमारे देश का खाना क्या है? लड्डू, पेड़े, बर्फी, हलवा पूरी, दाल चावल, ये हमारे देश का, सब्जियां, ये हमारे देश का खान पीन है। तो अगर हम इन चीजों को पसंद करते हैं खाना, पिज्जा खाना, चाउमीन खाना, मोमोज खाना, तो ये केवल आपके पेट के लिए खराब है, सिर्फ ये बात नहीं है। इससे ये भी समझ में आता है कि आप सच्चे देशभक्त नहीं है। यहाँ आकर मंच पर सुंदर सुंदर देशभक्ति गाने गाना और डांस करने से देशभक्त नहीं बनता। देशभक्त बनने के लिए अपने बड़ों की बात सुनना, अपने गुरुजनों का कहना मानना, पढ़ाई को ठीक से करना, देश के नियमों का पालन करना, अपनी संस्कृति का पालन करना और अपना वेशभूषा, अपनी बोलचाल, अपना खाना पीना, इन सब की तरफ अपना ध्यान रखना, नियमों को समझना, ये सब जरूरी है। आज जो प्रस्तुति आप लोगों ने दी उसमें सबसे पहला एक गाना था, छोटे बच्चों ने डांस किया था जिसपे बॉयज ने या गर्ल्स ने भी नहीं, इफ यू लव योर कंट्री, क्या संदेश में दे रहा था वो गाना कि अगर आप अपने देश से थोड़ा भी प्यार करते हो तो अपने झंडे को सलाम करो। आप अगर अपने देश को थोड़ा भी प्यार करते हो तो अपने देश को सलाम करो। आप अगर अपने देश को थोड़ा भी प्यार करते हो तो अपने देश को बो डाउन टू योर कंट्री। बो डाउन टू योर कंट्री का मतलब अपने देश के सामने नमन करो, झुको। देश के सामने झुकने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं जाके ऐसे सिर नीचे करके खड़े हो जाओ। देश के सामने झुकने का मतलब है उसके नियम कानून का पालन करना ही देश के सामने झुकना है। अगर आप उन नियम कानूनों का पालन नहीं करते हो तो एक्चुअल में आप देश के सामने झुक नहीं रहे, आप छाती फाड़ के खड़े हो, कर लो मेरा क्या करोगे, मैं नियम कानून का पालन नहीं करूंगा, इसका मतलब ये होता है। तो हर गाना, हर देशभक्ति गाना हमें देश से प्रेम करना सिखाता है और वो इसी प्रकार हमें शिक्षा देता है कि हमें देश को साफ सुथरा रखना है, सुंदर रखना है और संभालना है, सुरक्षा प्रदान करनी है, किसी गलत फहमी में नहीं हमें फंसना है। और इसी के साथ मैं आज अपना भाषण यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आशा है मेरे इन बातचीतों से आप एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे विद्यार्थी और अपने माता पिता के अच्छे बच्चे बनोगे। ये संदेश आज आप यहाँ से लेकर जाओगे। अब आप यहीं पर बैठे रहेंगे। स्वतंत्रता प्रोग्राम के बाद आज खुशी का दिन है तो सभी बच्चे लड्डू खाएंगे और लड्डू खाने के बाद क्लास में जाएंगे। धन्यवाद।